Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain book exercises and some question answer from the Lambkins at Play, a poem from class 2 James English Reader Silver Jubilee Edition. Students, I will discuss all the lesson plan what I have made for this lesson. So let's start. Be with me. लैम्किंस एट प्ले, ये आपने पोयम पढ़ा था। अब इसमें हमने देखते हैं कि हमने बुक एक्सरसाइज आपके लिए क्या बनाया हुआ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लैम्किंस एट प्ले के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स तैयार किया है। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसलिए मैंने बनाया है ताकि जो छोटे बच्चे हैं स्पेलिंग्स को अच्छे से याद कर सकें। तो बच्चे आप लोग इसको खूब अच्छे से स्पेलिंग याद करेंगे ताकि आपको सारी जो एक्सरसाइजेज है, क्वेश्चन आंसर है या जो भी चीज़ें हैं वो इस लेसन से रिलेटेड आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो वर्ड मैंने दिया हुआ है वो है ग्रासी, यानी कि घास से भरा हुआ, GRASSY, ग्रासी। सेकेंड वन है बैंक्स, BANKES, बैंक्स। बैंक्स मतलब होता है किनारा। थर्ड जो वर्ड है हमारा वुली, WOOLLY, वुली। फोर है ब्लीट, BLEAT, ब्लीट। 5 WATCH, वॉच। 6 है लैम्किंस, LAMBKINS, लैम्किंस। 7 वर्ड है फीट, FEET, फीट। 8 है प्ले, PLAY, प्ले। 9 है जंपिंग ऑफ, JUMPING, जंपिंग, OFF, ऑफ। 10 वर्ड मैंने जो दिया है वो है प्रैंक्स, PRANKS, प्रैंक्स। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जो मैंने वर्ड मीनिंग दिया है इस लेसन से रिलेटेड। तो वर्ड्स मीनिंग्स, तो बैंक, बैंक, BANK, बैंक। बैंक मीन्स क्या होता है? रिवर साइड, RIVER, रिवर, SIDE, साइड, यानी कि नदी का किनारा। सेकेंड वर्ड है लैम्किंस, LAMBKINS, लैम्किंस। लैम्किंस मीन्स होता है अ स्मॉल और यंग लैम, यानी कि यंग लैम का जो मेमना होता है, यानी कि लैम्किंस छोटा बच्चा। वुली यानी कि जो भेड़ होता है उसका छोटा बच्चा, वुली, WOLLWOOLY, वुली। वुली मीन्स होता है मेड ऑफ वूल, यानी कि ऊन से बना हुआ। वूल मीन्स होता है ऊन और मेड ऑफ वूल यानी कि ऊन से बना हुआ, वुली। ब्लीट, BLEAT, ब्लीट। ब्लीट मीन्स होता है साउंड ऑफ लैम, साउंड ऑफ, यहाँ पे ओ छूट गया है, साउंड, SOUND, साउंड ऑफ लैम, यानी कि लैम की आवाज। जंपिंग ऑफ, JUMPING, जंपिंग, OFF, ऑफ। जंपिंग ऑफ मीन्स होता है लीप ऑफ, यानी कि छलांग लगाना, कूदना, इसको हम कहते हैं जंपिंग ऑफ। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने इसमें कुछ बहुत सारा एक्सरसाइज तो है नहीं, तो मैंने राइमिंग वर्ड्स निकाला है। तो जो पोएम से मैंने लिया हुआ है। तो राइट द राइमिंग वर्ड्स, जो मैंने एक एक्सरसाइज देने की कोशिश की है। बैंक्स से राइम करता हुआ जो वर्ड है वो है प्रैंक्स। राइमिंग वर्ड आपको पता है कि जो एक दूसरे से राइम करता हुआ लय में, जैसे कि हम कुछ भी बोलते हैं, बुक, टुक, लुक, तो जो उससे मिलता हुआ वर्ड्स होता है उसी को राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पे बैंक्स यानी कि प्रैंक्स, फीट, ब्लीट, ब्रदर्स, मदर्स, लैम, फ्लैम। तो आपने देखा राइमिंग वर्ड्स। अब चलते हैं कुछ यंग वंस के नाम हम लोग देख लेते हैं कि किस जानवर के बच्चे को हम क्या कहते हैं। तो राइट द नेम्स ऑफ यंग वंस, यानी कि एनिमल्स, यानी कि जो जानवर होते हैं उनके बच्चों को हम अलग वर्ड में बोलते हैं। तो जैसे काऊ के बच्चे को हम काफ बोलते हैं, CALF, काफ। कैट के बच्चे को हम किटन बोलते हैं, KITTEN, किटन। लॉयन के बच्चे को हम कब बोलते हैं, LION, लॉयन, CUB, कब। DUCK, डक, डक मतलब बत्तख, बत्तख के बच्चे को हम डकलिंग कहते हैं, DUCKLING, डकलिंग। शीप, SHEEP, शीप, शीप के बच्चे को हम लैम कहते हैं, लैम्किन कहते हैं। तो हम लैम्किन कहते हैं, यहाँ पे शीप के बच्चे को हम लैम्किन कहते हैं। चलिए बुक की एक्सरसाइज को भी हम लोग देख लेते हैं। तो बुक की एक्सरसाइज में हमारे क्या दिया हुआ है,
तो सबसे पहले था द फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो सबसे पहला है, द लैम्किन्स आर ऑन द बैंक, यानी कि जो लैम्किन्स थे वो कहाँ थे, तो नदी के किनारे थे, यानी कि रिवर बैंक। द लैम्किन्स आर ऑन द रिवर बैंक। सेकेंड है वुली सिस्टर्स एंड वुली ब्रदर्स, यहाँ पे जो होगा ब्रदर्स, तो वुली सिस्टर्स एंड वुली ब्रदर्स आर जंपिंग अराउंड। आप पोएम में भी देख सकते हो कि आपने यहाँ पे देखा है कि वुली सिस्टर वुली ब्रदर्स जंपिंग ऑफ देयर फीट। तो इस पोएम को कंप्लीट करना था। वुली मदर्स वॉच देम एंड ब्लीड, जो वुली मदर्स थी उन्हें देख रही थी और ब्लीड कर रही थी, यानी कि आवाज़ निकाल रही थी, साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। रीड दीज वर्ड्स अलाउड विथ योर टीचर, ये सारे वर्ड्स आपने हाँ टीचर्स के साथ उसको पढ़िएगा। नेक्स्ट जो अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे काऊ के बच्चे को काफ, कैट के बच्चे को किटन, और हैन के बच्चे को चिक, लॉयन के बच्चे को कब, डक के बच्चे को डकलिंग, और डॉग के बच्चे को हम पप कहते हैं, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो दिया हुआ है वो कंप्लीट दी सेंटेंस एज यू लाइक, अपने मन से इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। तो मैंने अपने मन से इसमें कुछ सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो फर्स्ट वन, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, आप इसे कुछ भी और भी फिल कर सकते हो। द चिल्ड्रेन आर रीडिंग बुक, द चिल्ड्रेन आर ईटिंग, द चिल्ड्रेन आर लाफिंग, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सेकेंड जो वर्ड दिया हुआ था माई मदर, तो माई मदर इज कुकिंग फूड, जो मैंने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया है। थर्ड है द शीप आर ग्रेजिंग, यानी कि जो सीप है वो ग्रेजिंग कर रही है, चर रही है, घास को खा रही है। वी हैव लर्न वर्ड मीनिंग, हमने अभी तुरंत हमने वर्ड मीनिंग लर्न किया है, तो हम इस सेंटेंस को इस तरीके से भी कंप्लीट कर सकते हो। बाकी आप भी कुछ इसमें कर सकते हो। आपका जो राइटिंग सेक्शन है इसमें कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है। रीड द रिडल, आई एम अ बिग एनिमल, आई हैव शार्प टस्क, आई हैव अ शॉर्ट टेल, आई हैव अ लॉन्ग ट्रंक, आई लिव इन जंगल, आई एम एन एलिफेंट। तो ये तो आपका रिडल था। इसी तरीके से आपको ये जो रिडल दिया हुआ उसको कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम अ स्मॉल एनिमल, मैं एक छोटा जानवर हूँ। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको हिंट में दिए गए हैं, आप इसको यूज़ करके इसे कंप्लीट करना है। तो आई एम अ स्मॉल एनिमल, मैं एक छोटा जानवर हूँ। आई हैव, क्या है मेरे पास, अब यहाँ पे देख सकते हो होल दिया हुआ है, माउस दिया हुआ है, लॉन्ग टेल दिया हुआ है, शार्प टीथ दिया हुआ है, स्मॉल एनिमल दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्मॉल एनिमल यूज़ हो चुका है। तो जो नेक्स्ट है हमने यूज़ किया शार्प टीथ, यानी कि मेरे जो दांत हैं बहुत नुकीले हैं। आई हैव अ, अब मेरे पास एक क्या है, अ लॉन्ग टेल हो सकता है, मेरे पास एक लंबी पूंछ है। आई लिव इन अ, मैं कहाँ रहता हूँ, अब यहाँ पे होल दिया हुआ है, यानी कि मैं होल में रहता हूँ, बिल में रहता हूँ। और लास्ट वन है, अब ये कौन हो सकता है कि छोटा जानवर है, उसके दांत नुकीले हैं, उसकी लंबी पूंछ है, वो बिल में रहता है, होल में रहता है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, माउस है। तो आई एम अ माउस। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आप में जो भी मैंने ये एक्सरसाइज एक्सप्लेन की आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।